Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today we are going to solve review exercise from chapter number 1, which is real numbers. We are going to solve question number 7 to 10. So let's get started. Question number 7 is simplify the following. Our first portion is x raised to power 15, y raised to power 35 and z raised to power 20. इसके ऊपर आपको अंडर रूट नजर आ रहा है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने इसको कम से कम पावर में लेके आना है। सो हेयर वी हैव x raised to power 15, y 35 एंड z raised to power 20। तो क्या हम इसको 1/5 की शक्ल में लिख सकते हैं? यस। अब हम क्या करेंगे, हर एक के ऊपर जो इसकी पावर है, आपके पास ये चीज होती है ना, आप इसको 1/2 लिखते हैं, आप इस तरह हो तो 1/3 लिखते हैं। तो अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, तो हम इसको 1/5, ये हमने इसको 1/5 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब हम सारी की सारी पावर्स जो हैं उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 15, इसकी जो पावर आ जाएगी 1/5, हियर y रेज टू पावर 35 और ये 1/5, ये 1/5 एंड z रेज टू पावर 20 और इसकी भी पावर आ गई 1/5। सो यहाँ हम जो है वो पावर्स को कट आउट कर देंगे। 5 3s आर 15, 5 7s आर 35, 5 4s आर 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 3, y 7 एंड z विल बी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 27 रेज टू पावर 2x एंड हियर वी हैव क्यूब रूट। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी सबसे पहले तो 27 रेज टू पावर 2x है और इसकी पावर हम कैसे कर लेंगे, सेम एज इट इज, ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया, तो हम इसकी पावर क्या लिख लेंगे, 1/3। नेक्स्ट हम 27 का हमने जो है वो फैक्टराइज किया, तो ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसकी पावर थी जी 2x, इसकी पावर थी 2x एंड 1/3। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 3 हम ऐसे लिख सकते हैं और ये आ गया 2x और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। इज इट, हमने सिंपली इस 3 को इस 3 से कैंसल आउट कर लिया और ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2x। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और यही हमारे पास आंसर है। Question number 3 is 6 3 raised to power n plus 2 3 n plus 1 and 3 raised to power n। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितनी भी पावर्स हैं इन सबको सेपरेट आउट कर लेंगे। कैसे, 6 एज इट इज, 3n plus 2 है, हम 3n कर लेंगे, देन 3 रेज टू पावर 2 कर लेंगे, मीन्स 3 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये n plus 1 है, एक दफा 3 को n के साथ सेपरेट आउट करेंगे, देन 3 को 1 के साथ सेपरेट आउट करेंगे, -3 रेज टू पावर n। ठीक हो गया, हमने सारी की सारी पावर्स को इसको इसके साथ सेपरेट किया, देन इसके साथ सेपरेट किया, इसको इसके साथ और फिर 1 के साथ सेपरेट कर लिया। तो ये आ जाएगा 6 और ये क्या आ जाएगा, 3 3s आर 9 आ जाएगा ना, और ये 3 रेज टू पावर n एंड 3n, 3 एज इट इज -3n। अब आप ना इधर देख सकते हैं 6 9s आर 54 सिंपली। अब ये 3n एज इट इज आ गया साथ, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये इन दोनों में ये माइनस है ना, तो इधर दो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, ऐसे ये दो टर्म्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर भी 3n नजर आ रहा है, इधर भी 3n नजर आ रहा है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं? यस, हम 3n को कॉमन ले लेंगे और इनमें से 3n बाहर आ गया तो क्या अंदर रह जाएगा 3 -3n, 3n बाहर और ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3n सिंपली हमने कैंसल आउट कर लिया और इधर आ जाएगा 3 -1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी जी 54 और ये 3 -1 इज 2। तो इनको हमने जब किया तो ये 2 2s आर 4, 2 7s आर फिर 14, तो ये हमारे पास जी 27 सिंपलेस्ट आंसर आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स को अगर प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर 51, बट वो कह रहे हैं कि इंटीजर्स कौन से हैं, 3 इंटीजर्स हैं कौन से कि जिनको हम प्लस करें तो 51 आएगा। सो वी हैव टू फाइंड 3 इंटीजर्स। ओके जी, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट कर लेंगे क्योंकि हमने खुद से इंटीजर्स बनाने हैं।
अब ऑड इंटीजर्स होते हैं कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही है ना। बाकी 2, 4, 6, 8 वो हमारे पास इवन होते हैं। हम ऑड की बात कर रहे हैं, ये ऑड है। इट मीन्स दैट कि जब हम उनको लिखें तो एक्स, फर्स्ट हम इंटीजर को लेते हैं जी, फर्स्ट ऑड इंटीजर एक्स है। जब हम सेकंड की बात करेंगे +2, हमने लिखा कि ऑड इंटीजर्स जो हैं वो ये वाले हैं, बट हमने इधर 2 लिखा बिकॉज अगर x, फॉर एग्जाम्पल हम लेट कर रहे हैं ना, अगर x 1 है, हम प्लस करें 2 उसमें तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 क्या है हमारे पास, ऑड इंटीजर है, सो हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है। अब अगर थर्ड की बात करें, बिकॉज हमें 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का कहा गया था, तो ये आ जाएगा थर्ड ऑड इंटीजर x +4। क्यों लिखा, क्योंकि x अगर 1 है +4 उसमें हम ऐड करें तो वो क्या आ जाएगा 5, वो भी हमारे पास क्या है जी, ऑड इंटीजर। ठीक हो गया। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास जी, हम तीनों को प्लस करेंगे, पहला इंटीजर प्लस, उसके बाद हम सेकेंड इंटीजर लेंगे प्लस, थर्ड इंटीजर लेंगे x +4 और इनका आंसर क्या आ जाएगा जी 51। ठीक है। अब इनको ओपन करेंगे x +x, सिंपल ये ओपन हो जाएगा बिकॉज इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, कोई साइंस वगैरह चेंज नहीं होने, सो हम सिंपली इसको ओपन कर लिया। अब ये क्या है 1, 2, 3, 3x +4 and 2 is 6 is equals to 51। ऐसे ही है, अगर हम 3x is equals to 51 और ये -6 हो जाएगा ना, तो -6 कर देंगे, ये आ जाएगा जी 45 और ये 3x, और x को सॉल्व करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाय 3 और इसको सॉल्व किया जी 15 के इक्वल। सो वी कैन से दैट कि x जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है वो क्या है हमारे पास, इधर लिख लेंगे हम फर्स्ट ऑड इंटीजर 15, x था ना, सेकेंड ऑड इंटीजर ये आ जाएगा x +2, x क्या है 15 +2 तो ये क्या आ जाएगा जी 17। थर्ड ऑड इंटीजर x +4 है, x +4, x क्या है 15 +4 तो ये 19 आ जाएगा। फर्स्ट ये वाला इंटीजर, सेकंड ये वाला इंटीजर एंड थर्ड ये वाला इंटीजर है। नंबर 9 is Abdullah picked up 96 balls and placed them in 2 buckets। अब्दुल्ला ने 9 टोटल जो बॉल्स हैं उसने 96 पिक की और 2 बकेट्स में उसको प्लेस कर दिया। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बकेट की उन्होंने बात बता दी है कि वो हमारे पास 28 बॉल्स ज्यादा है पहले वाली दूसरी बकेट से। ठीक है। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, वो किस तरह अरेंज करेगा एक बकेट में बॉल्स कि उसकी एक जो बकेट में है उसमें 28 बॉल्स ज्यादा आ जाए दूसरी से, तो दूसरी में कितनी बॉल्स होंगी, सो हमने वो फाइंड आउट करना है। ओके जी, हम ना लेट कर लेते हैं बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, वो आ जाएंगी x। ठीक है। और बॉल्स इन सेकेंड बकेट 28 ज्यादा थी ना, मतलब 28 ज्यादा थी फर्स्ट बकेट से, तो ये आ जाएगा x +28। ठीक हो गया। तो टोटल बॉल्स थी कितनी, 96 बॉल्स थी टोटल। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये थी कि टोटल 96 बॉल्स हैं, टोटल 96 बॉल्स आ गई और 2 बकेट्स में हमने अरेंज कर लिया। पहली बकेट ये थी और दूसरी बकेट ये वाली थी कि उसमें 26 पहली बकेट से बॉल ज्यादा थी। ठीक है। हमने ये कंडीशन बना ली है। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2x +26 इज इक्वल्स टू 96, 2x इधर रह जाएगा एंड ये आ जाएगा 96 माइनस 2x और ये वाला 28 जो है वो इस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 68। 2x इज इक्वल्स टू 68। अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो ये 68 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 34। तो हम इधर लिख लेंगे कि बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, तो ये x किसके इक्वल है 34 और बॉल्स इन सेकेंड बकेट, तो x आ गया 34 प्लस ये हम कर लेंगे 28, तो आंसर आ जाएगा 62। इन दोनों इस कंडीशन में हमने x की वैल्यू पुट की है और हमारे पास सेकंड बकेट में बॉल्स आ गई हैं। फर्स्ट बकेट में ये बॉल आई है, ठीक है, और सेकंड में ये बॉल्स आ गई हैं। लास्ट क्वेश्चन इज सलमा इन्वेस्टेड रुपीज दिस इन अ बैंक
विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ दिस पर एनम, उसको ईयरली जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ये है। आफ्टर 2 years द रेट वॉज इंक्रीज टू 8% पर एनम, ठीक है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years के बाद उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट मिल रहा है पर एनम दिस, ठीक है, उसको ईयरली ये प्रॉफिट मिल रहा है। 2 साल बाद उसकी जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो इतनी हो गई है 8%। अब हमने ये देखना है कि 7 years बाद उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। हम सबसे पहले तो फॉर 2 years के लिए उसका जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करेंगे फॉर 2 years, ठीक है। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो रेट था, अब रेट गिवन है कि क्या किस रेट से उसको प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है 1/4%। 7 4 = 28 और प्लस 29/4 और इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 7.25%, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारे पास जी, 2 years हमने ऊपर लिखा हुआ है 2 years। देन अब प्रॉफिट की बात करेंगे कि प्रॉफिट उसको क्या मिल रहा है। हम इसको P1, क्योंकि हमने 3 years का फाइंड करना है, 2, 5 देन 7 years, सो इसको P1 से हम डिनोट करेंगे। और इसका फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे सिंपल। ये P1 जो प्रॉफिट उसको 2 years में मिला, ये उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है। ओके, नाउ विल सॉल्व इट फॉर नेक्स्ट 5 years। हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी वो सेम रहेगी। इधर जो डिफरेंस आएगा वो रेट में आएगा और टाइम में आएगा। रेट इधर हमारे पास जी 8% है और टाइम ऊपर जो हमने मेंशन किया है वो क्या आ गया, 5 years, ठीक है। और अब हम प्रॉफिट जो फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट ये P2 आ जाएगा, ठीक है। और अगेन वही फॉर्मूला, तो ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई है P2 की, ठीक है। ओके, अब हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 7 years, ठीक है। उसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो जब टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे वो जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस P1 जो प्रॉफिट उसको फर्स्ट 2 years में हुआ, देन जो उसको प्रॉफिट P2 5 years में हुआ, ठीक है। उन दोनों का प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारे पास एट द एंड ऑफ 7 years जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इस सारे को जब हम प्लस करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी जी टोटल अमाउंट विच इज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 7 years। आवर टूडेज लेक्चर इज डन। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें या फिर पिछली एक्सरसाइजेज में आपको इशू हो तो आप वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।